हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, तो कंप्यूटर साइंस में हमारा सिलेबस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस है। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर आज 2 होने वाला है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के हैं तो आपको पहले बता देना चाहते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप जाके चैनल पे देख लीजिए। ठीक है, वो पूरा एकदम सीरियलाइज पढ़ाया गया आपको। ठीक है, नहीं समझ में आता, अगर कुछ कम समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछिए, हम 24 घंटे के अंदर रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, इसलिए बार बार बोलते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो को हमारे बहुत ज्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको सर्च करना पड़ता है, तो ढूंढना पड़ता है। तो आप सर्च क्या करते हैं, चैनल का नाम भूल जाते हैं। तो चैनल का नाम भूल जाते हैं, तो उसके लिए बता दे रहे हैं, जो चैप्टर आपको पढ़ना हो, क्या पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस पढ़ना है। ठीक है, तो उसको बाई आरएसपी से डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर आप तीनों सब्जेक्ट मतलब तीनों सेमेस्टर को पढ़ना चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे आप, कंप्यूटर साइंस बाई आरएसपी से। ठीक है, जब आप इतना डाल देंगे तो आपके सामने पूरी वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम देखे थे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन वीडियो था, वो हम उसमें सब कुछ बता दिए थे आपको, कैसे क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करता है, किसके बीच में किसका काम करता है, वो क्या करता था, यूजर और हार्डवेयर के बीच में किसका काम करता था, इंटरफेस का काम करता था। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार इस लेक्चर पे विजिट कर रहे हैं तो आप जाके पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं आज हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारा बैच। बैच में देखते हैं हमारे पास होता क्या है। जैसे कि पहले के जमाने में बताते थे, तो पहले के जमाने में क्या है, उसमें कंप्यूटर बहुत कम होते थे। कंप्यूटर बहुत कम होते थे, जैसे कंपनी भी बहुत कम होती थी। तो अगर हमको किसी कंपनी में जॉब मिला है, हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो हमको कोई वर्क मिला है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले उसको ऑफलाइन लिखेंगे। यानी किस पे लिख सकते हैं हम, किस पे, पेज पैड पे लिख सकते हैं। ठीक है, पेज पैड पे लिख सकते हैं। आप किस पे लिख सकते हैं हम, मतलब इसको हम पहले क्या करेंगे, ऑफलाइन लिखेंगे। इसको हम ऑफलाइन लिख के ले जाके किसको देते थे, कंपनी के ऑपरेटर को। जो इस कंपनी में, जिस कंपनी में आपको जॉब मिला है, उस कंपनी के किसको देते थे आप, पहले उस कंपनी में जाते थे, पहले आप इसको घर पे लिखते थे, उसके बाद उसको अपलोड करते थे ऑफलाइन। ठीक है, वो अपलोड कर देते थे। उसके बाद आप क्या करते थे, कंपनी के ऑपरेटर्स के पास जाते थे। किसके पास, ऑपरेटर्स के पास। ठीक है, जब ऑपरेटर्स के पास जाते थे तो ये अपना आप जो उसमें ऐड किए हैं, यानी अपलोड किए हैं, ऑफलाइन में ऐड किए, तो उसको ले जाके आप ऑपरेटर को दे देते थे। तो वो क्या करता था, जो भी एडिट परफॉर्म करना था, यानी इंसर्ट करता था, वो किस क्या करता था, आप डायरेक्ट करते नहीं थे, क्योंकि आप क्या करते थे, ले जाके ऑपरेटर्स को दे देते थे। ठीक है, ऑपरेटर्स को देते थे, तो वो क्या करता, ऑपरेटर जो था, उस कंपनी का ऑपरेटर, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजर बना देते हैं, तो वो भी तो सिस्टम पे अपडेट करता है, इंसर्ट करता है, कुछ अपडेट करता है, कुछ डिलीट करता है। जैसे अगर हम जब बात करते थे डीबीएमएस में, क्या होता था, टेबल होता था, मतलब कितने स्टूडेंट इस समय आए, कितने स्टूडेंट इस समय पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट कॉलेज छोड़ के चले गए, या अगर आप कोचिंग का देखते हैं तो कोचिंग कितने स्टूडेंट छोड़ के चले गए, कितने स्टूडेंट नए आए, तो वो सब अपडेट करना, इंसर्ट करना, किसकी कितनी फीस जमा, किसकी कौन कहां से कहां तक पढ़ा है, मैं कौन सा स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ये सब इंसर्ट करना किसका काम होता था, उसके मैनेजर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो ऑपरेटर करेगा, जो यहाँ पे पूरा ये कंपनी को ऑपरेट करता था। ठीक है, तो वो ऑपरेटर्स को आप ले जाके देंगे, तो वो उसमें क्या करेगा, इंसर्ट और अपडेट परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो वहां पे आप डायरेक्ट नहीं करते थे। तो अगर मान लीजिए जैसे आप हैं एम्प्लॉय में, ठीक है, आप काम करते थे उस कंपनी में, उसके कंपनी में कई सारे वर्कर रहेंगे, आप ही तो रहेंगे नहीं, तो वहां पे क्या होगा, वो उसके पास कई सारा वर्क आएगा, लेकिन फिर वो क्या करेगा, उसको पूरे वर्क को वो बैच बना देगा। क्या बना लेगा, बैच बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, मान लीजिए आप B2 में गए हैं और कोई आपसे पहले ले जाके उसको दिया था। ठीक है, आपसे पहले ले जाके दिया था, तो उसका B1 का जो है, ये बैच 1 जो है, इसका काम पहले देगा। किसको देगा, यहाँ पे इसकी क्यू किस में होता है, इसकी क्यू सीपीयू में होता है। ठीक है, जब ये सीपीयू को ले जाके देगा, ये B1 सीपीयू को ट्रांसफर कर देगा, तो इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। B1 क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी बारी आती है, आपका नंबर क्या है, B2 है, आपका नंबर क्या है, B2 है। तो आपका नंबर जब आता है तो आपके बैच को भी वो क्या करेगा, सीपीयू को देगा, तो आपका वर्क भी हो जाएगा, यानी आपका भी इसकी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे बैच बना के
करता है। ठीक है, अगर आप और देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं। मान लीजिए V3 आ दिया, ठीक है, V3 को भी लिया, CPU को दिया, तो यहाँ पे भी V3 का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब V3 का पहले V1 का करेगा जिसका बैच बनाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक एग्जांपल में तो आप लोग क्या करते हैं, आप अगर देखते हैं, अगर आप मान लीजिए कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आप लोग के पास कई सारे बच्चे आ जाते हैं, कई सारे बच्चे आ जाते हैं, और क्या होता है, कई सारे अलग अलग क्लास के आते हैं। मान लीजिए आपके पास 12 के आगे 10 बच्चे, ठीक है, और 11 के आगे 5 बच्चे, तो आप एक साथ नहीं पढ़ा सकते ना, उसको बैच बनाना पड़ेगा, आपको बैच 1 करना पड़ेगा, बैच 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब बैच 1 में आप किसको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए क्लास 11 को पढ़ा रहे हैं, तो आप क्लास 11 कंप्लीट कराएंगे। उस समय क्लास 12 का तो काम हो नहीं सकता, यानी क्लास 12 को आप पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, जब आप क्लास 11 को पढ़ाएंगे तो सिर्फ क्लास 11 का काम कंप्लीट होगा। ये होगा किसमें, ये नॉन प्रिमिटिव में होगा। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में होगा। ठीक है, एक इसमें होगा नॉन प्रिमिटिव में। अगर B1 यानी बैच 1 का काम स्टार्ट हुआ है, इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो ये बंद नहीं होगा तब तक जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। जैसे आप कोचिंग पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होगा, बैच 1 को पढ़ा रहे हैं, क्लास 11 को 5 ही बच्चे हैं, ज्यादा नहीं 5 बच्चे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जब तक उसका बैच कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप दूसरे बैच का क्लास नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेम काम वही बैच होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बैच होता है। ठीक, अब आशा करते हैं आप लोग को ये लेक्चर अच्छे समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।